विधानसभा में आम जनता पार्टी का परचम लहराया गया। इन्हीं जन भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का हृदय से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। सम्मानित साथियों, एक और निवेदन आप लोगों से है कि जो साथी सड़क पर खड़े हैं उन लोगों से विनम्र निवेदन है मेरे साथियों कि मंच के सामने आने का कष्ट करें। हाँ, सर्वप्रथम मैं अंतिम हिंदू सम्राट वीर शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अगर पृथ्वीराज हमारे न होते तो हम लोगों का कोई सहारा न होता। अगर शब्दवेदी बाण चलाए न होते तो भारत में हिस्सा हमारा न होता बंधुओं। और मंच पर उपस्थित हमारे आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुकेश सिंह चौहान जी और मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय विजय सिंह चौहान जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राजेश चौहान जी, माननीय अधिवक्ता ओमकार चौहान जो विशिष्ट अतिथि के रूप में आए हैं गाजीपुर की धरती से, इन लोगों का हम इस मंच के माध्यम से जौनपुर आम जनता पार्टी जिला इकाई के तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जुल्म की खेती में बगावत भरे इंसान पैदा होते हैं। इंसानियत की जरूरत पड़ने पर इस धराधाम पर माननीय मुकेश सिंह चौहान और विजय सिंह जैसे महान पैदा होते हैं बंधुओं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों का 1 मिनट के अंदर नाम बताना चाहता हूं। श्री राम अवध चौहान राष्ट्रीय सचिव, माननीय दारा सिंह चौहान राष्ट्रीय सचिव, माननीय डॉक्टर आरबी चौहान साहब नहीं आए हैं और आए हैं नहीं आए। हाँ, उसके बाद राजेश चौहान आस्था हॉस्पिटल मड़ियाहू, माननीय धर्मेंद्र सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष जो बस्ती जिला से चलकर आए हैं, उपेंद्र सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष राज्य बिहार, माननीय श्री हर्षल विश्वकर्मा जनपद मऊ, माननीय श्री उदय राज चौहान झारखंड, माननीय श्री धर्मराज चौहान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय श्री रामचरण चौहान, इन सबका हम इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत वंदन करता हूँ। हाँ, और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान जी आए हैं। आपसे हम चाहेंगे, लेकिन एक शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरे स्वाभिमानी एवं संग्रामी बंधुओं, मां ने मर्यादा पुकार रही है, मेरे सुजाति सपूतों उठो, आम जनता पार्टी रूपी नैया अगर पार करने के लिए बलिदान होना पड़े तो बलिदान हो जाओ बंधुओं। जब जगतवंदनी भारत माता प्रजनता की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, यहाँ के अमर शहीदों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भारत भूमि की रक्षा किया था बंधुओं, और ललकारते हुए कहा था कि तलवारों के साए में वीरों की जवानी पलती है, जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है बंधुओं। अब हम राजेश चौहान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी को आमंत्रण दे रहे हैं कि आप मंच पर आएं और अपने विचारों को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसा आपको मालूम है कि आज आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के नेतृत्व में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का आगाज किया गया है, जिसमें आज जौनपुर की धरती के कोने कोने से आए हुए हमारी माताएं बहनें नौजवान साथियों, आप लोगों का इनकलाब जय भारत मैं करता हूं। मैं इन्हीं के साथ जो आज के हम लोगों के मुख्य अतिथि माननीय मुकेश सिंह चौहान जी, जो आपके जौनपुर के धरती के लाल है, इनकी नेतृत्व में आज पूरा प्रदेश खड़े होने जा रहा है। मैं ऐसे शख्सियत को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं साथियों। अब हम लोगों के चल है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय महासचिव भाई ओमकार चौहान जी, भाई प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान जी मंच पर बैठे हुए भाई, और राजकुमार चौहान जी संचालन कर रहे हैं, प्रेमचंद चौहान जी। देखिए साथियों, हम लोगों का ज्यादा आपका समय नहीं लिया जाएगा। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं कि आज तक तो हम लोग आजादी के 77 साल तक अपने कड़कती हुई धूप में कूल
खून पसीना बहाने का काम किया है साथियों। लेकिन आप लोग से निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका बेटा अगर आपके लिए 1 घंटे का समय मांग रहा है कि ऐ मेरे नौजवान साथियों, अपने हक हिस्सा के लिए आपको 1 घंटा का धूप में भी खड़ा होना पड़ेगा, बरसात में खड़ा होना पड़ेगा, तो क्या समय नहीं दे सकते हैं? क्या देंगे कि नहीं समय देंगे? तब से मैं कहना चाहता हूं नौजवानों से, ऐ नौजवानों, आज आजादी के 77 सालों तक, आजादी के 77 सालों तक जौनपुर की धरती पर कभी हमारा भाई, बेटा और विधायक बहन बेटी नहीं हुआ है। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि 2027 में आपका भाई, आपका बेटा इस धरती से विधायक जाए? बनना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो कैसे बनेगा अगर आप लोग इधर उधर रोडों पर भटकेंगे और दूसरे और जाकर इधर उधर काम करेंगे? तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, अरे मेरे नौजवानों, आओ भीड़ में अपनी ताकत को दिखा दो और जौनपुर की धरती को बता दो कि अब चौहान समाज रुकने वाला नहीं है। 2027 में अपने हिस्सेदारी, अपने भागीदारी को लेकर रहेगा। यहाँ पे इनकलाब का झंडा उठ सकता है, उठ गया है साथियों। तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आसमां को जिद है जमीन पर बिजुलियां गिराने का, तो यह आम जनता का कारवां अपने बेटे को, अपने भाई को सांसद और विधायक बनाने के लिए अब जाग चुका है साथियों, जाग चुका है। अब दो राय नहीं है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, ऐ मेरे समाज के सम्मानित साथियों, ऐ मेरे बुद्धिजीवी साथियों, ऐ मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों ने बहुत दूसरे का झंडा डंडा ढोने का काम किया है। यह आजादी के बाद पहली बात यह अपना झंडा और डंडा आपका भाई माननीय मुकेश सिंह चौहान के नेतृत्व में जब यह राजपाट लेने के लिए तैयार हो गया है, तो आओ इनके साथ हम लोग मिलकर इस प्रदेश और देश की सत्ता और सियासत में लड़ने का काम करें मेरे साथियों। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि झंडा उठाकर बता दीजिए इस प्रदेश और देश के लोगों को, यह चौहान समाज के लोग अब झुकेंगे नहीं, न रुकेंगे। अब यह प्रदेश में अपनी सत्ता और हिस्सेदारी, भागीदारी लेकर रहेंगे। तो जरा झंडा उठाकर स्वागत करिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साथियों, कर दीजिए साथियों। अब यह चौहान समाज कभी झुकेगा नहीं। आपके नेतृत्व, आपके सम्मान की, आपके हिस्सेदारी की लड़ाई माननीय मुकेश सिंह चौहान पूरे प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं साथियों। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, ऐ मेरे साथियों, आओ मिलकर हम पूरे प्रदेश में एक नया क्रांति का विपुल या जौनपुर की शहीदों की धरती से आगाज हो गया है। तो इन्हीं से संजोग से मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मेरे साथियों कि आज बड़ी धूप है, लेकिन सत्ता और शासन में धूप और बरसात की परवाह मत करो साथियों। मात्र आपका 1 दिन का समय लेकर माननीय मुकेश सिंह चौहान जी आपको सत्ता और शासन में पहुंचाने का और हिस्सेदारी, भागीदारी मैं तो निवेदन करता हूं। और आने वाला समय में 2026 का पंचायत चुनाव होने जा रहा है। तो मैं अपने जौनपुर के सभी मतदाताओं भाइयों से, अपने लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने भाइयों को इतना से अभी क्षेत्रों से एक वोट देकर इतना जिला पंचायत बना दो मेरे साथियों कि 2026 में यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष बनाकर आपका बेटा, आपकी बहन यह नेतृत्व करे कि आने वाले समय में बता दिया जाए। तो मैं देखिए साथियों, जो आपका भाई, आपका बेटा, आपका नेता जब मंच पर अभी आने वाले हैं और बोलने के लिए डैश पर आने वाले हैं, ऐ मेरे नौजवानों, मैं आपसे अपील करता हूं, आगे आकर अपने नेता को अभिवादन में खड़ा हो जाओ मेरे साथियों। आओ मिलकर हम लोग संघर्ष करने का क्षमता करें। मैं निवेदन करूंगा, ऐ मेरे नौजवान साथियों, आगे आओ। माननीय मुकेश सिंह चौहान जी आपके बीच में आएंगे, मैं अभी आने वाले हैं और अभी हम लोग आपके बीच में आएंगे कुछ दिन में।
कुछ दिनों के समय में आएंगे तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप लोग रोड छोड़कर आइए, आप लोग अपना उचित समय सामान लेने का काम करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अब समय का बहुत समय, मैं इन्हीं चंदों शब्दों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय आम जनता, जय मेरे समाज के सम्मानित साथियों, जय हिंद, जय भारत। आवाज नहीं आई।